आजकल एफजी की बातचीत और उसके पूर्वाग्रह एक अजीब से मोड़ पर है। तालिबान की वापसी और उसकी भूमिका अफगानिस्तान में किस तरह के बदलाव लेकर आ रही है, इसका संकेत भारत की ओर से भी आ रहा है। दोस्तों, 2023 में भारत का केंद्रीय बजट आने के बाद भारत के माहौल में नरमा गर्मी बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान भारत के इस बजट की तारीफ करता हुआ दिख रहा है। वहीं कुछ महीनों पहले हुए इंग्लैंड और अफगानिस्तान की मैच के बीच जब अफगानिस्तान की टीम जीती तो भारत के लोगों में भी अफगानिस्तान के लिए जश्न का माहौल देखा गया। तो आखिर कुछ ही सालों में ऐसा क्या हुआ कि जो दो देश 2021 में एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे, वो एक दूसरे पर खुलकर प्यार लुटा रहे हैं। अफगानिस्तान के लोग भारत के पर्यटक लोगों को भगवान की तरह मान रहे हैं। क्यों भारत और अफगानिस्तान के संबंध दिनों दिन इतने गहरे होते जा रहे हैं? अगर यही सवाल आपके मन में भी बार बार उठ रहा है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। अगर ऊपरी तौर पर देखा जाए तो शायद भारत और अफगानिस्तान के बीच गहरे होते संबंध इसकी कहावत पर टिके हुए हैं। अफगानिस्तान और वहां की तालिबानी सरकार लगातार भारत की तारीफों के पुल बांधे जा रही है। वहीं भारत सरकार भी दिल खोलकर अफगानिस्तान में निवेश कर रही है और इसका एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है पाकिस्तान। एक दौर था जब पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था और अफगानिस्तान का पड़ोसी देश, लेकिन बंटवारे के बाद पाकिस्तान आतंकवाद का डेरा बन गया और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संबंध काफी बेहतर हो गए, क्योंकि अफगानिस्तान के पश्तून परिवार के नौजवानों को पाकिस्तान में ही ट्रेंड किया जाता था। एक तरह से कहा जाए तो तालिबानी सल्तनत पाकिस्तान की ही देन है, लेकिन इनके बीच खिंची हुई ड्यूरेंट लाइन इन दोनों देशों के बीच भी एक दीवार खड़ी कर दी। और आज आलम यह है कि न केवल भारत बल्कि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान से नाखुश है। और क्योंकि भारत पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए शायद अफगानिस्तान और तालिबानी सल्तनत भारत के हक में आवाज उठाती है। तो चलिए एक लिस्ट दिखाते हैं जो आपको ये बताएगी कि क्यों अफगानिस्तान का झुकाव भारत की तरफ इतना ज्यादा है और भारत अफगानिस्तान के लिए इतना दानवीर कैसे बनता जा रहा है। तो दोस्तों, अफगानिस्तान और भारत के आपसी संबंध सिंधु घाटी सभ्यता और महाभारत काल से जुड़े हुए हैं। लेकिन 1996 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था, तभी तालिबान ने भारत के करीबी अफगानिस्तानी फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद नजीबुल्लाह की हत्या कर दी और भारत और पाकिस्तान के संबंध खराब हो गए। लेकिन 2001 में जब भारत ने अफगानिस्तान को तालिबानी सल्तनत से बाहर निकलने में मदद की तो अफगानिस्तान के बीच की दूरियां कम होने लगी और भारत अफगानिस्तान ने एक साथ कई परियोजनाएं शुरू की। जैसे नंबर 1, भारत ने काबुल में अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के तहत संसद की इमारत के परिसर में एक पुस्तकालय बनवाया। नंबर 2, काबुल में मौजूद स्टोर महल जो तालिबानी शासन के दौरान खंडहर था, भारत ने उसका फिर से जीर्णोद्धार कराया। नंबर 3, दुनिया को लगता है कि तालिबानी शासन में अफगानिस्तान की बच्चियों और लड़कियां पढ़ाई नहीं कर सकती थी, लेकिन भारत की बदौलत अफगानिस्तान के काबुल में न केवल हबीबिया हाई स्कूल का पुनर्निर्माण कराया बल्कि उसे फंड भी दिया। नंबर 4, भारत ने ही अफगानिस्तान के सलमा बांध का पुनर्निर्माण कराया और आज इस डैम को अफगान भारत मैत्री बांध के रूप में माना जाता है। नंबर 5, भारत ने अपनी फंडिंग के जरिए अफगानिस्तान के पुले खुमरी से काबुल तक बिजली ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना कराई। नंबर 6, काबुल में इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य संस्थान और इंदिरा गांधी बाल अस्पताल का पुनर्निर्माण भी भारत ने ही कराया था। हालांकि सालों पहले इस अस्पताल की नींव रखने वाला भी भारत ही था। नंबर 7, कंधार में अफगान राष्ट्रीय कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी कि ANASTU को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता भी भारत ने ही दी है। इसके अलावा भारत ने अफगानिस्तान के काबुल में चिमताला बिजली सबस्टेशन, कंधार में क्रिकेट स्टेडियम और कोल्ड स्टोरेज गोदाम भी बनवाए हैं। साथ ही अफगानिस्तान के कुछ प्रांतों में टेलीफोन एक्सचेंजों का उन्नयन, राष्ट्रीय टेलीविजन नेटवर्क का विस्तार करना, ट्यूबवेल खोदना, 3 नहरों का रिकंस्ट्रक्शन, काबुल में 5 शौचालय और स्वच्छता परिसरों की स्थापना भारत ने ही इन्वेस्टमेंट करके अफगानिस्तान की मदद की है। साथ ही भारत अफगानिस्तान को उसके सुधार के लिए फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी दे रहा है। ये बात तो जग जाहिर है कि अफगानिस्तान में गरीबी और टेक्नोलॉजी की कितनी कमी है और इसका असर कितने बुरे तरीके से वहां की जनता पर दिखता है। इसीलिए भारत ने अफगान शहरों में अपने चिकित्सा मिशन भी शुरू किए, जिनके तहत अफगानी जनता को मुफ्त दवा और चिकित्सा परामर्श दिया जा रहा है। इन सभी के अलावा भारत ने अफगानिस्तान को तकनीकी सलाहकारों के साथ अफगान सार्वजनिक संस्थान, अफगान लोक सेवकों के लिए प्रशिक्षण, सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिसकर्मी और सैनिक, अफगान छात्रों के लिए सैकड़ों छात्रवृत्तियां, अफगान युवाओं के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम और अफगान महिलाओं के लिए टेली एजुकेशन पाठ्यक्रम जैसी सुविधाएं भी अपने खुद की जिम्मेदारी पर वित्तीय सहायता देते हुए शुरू कराई है।
इसके अलावा भारत ने अफगानिस्तान के डेवलपमेंट के लिए वहां के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी बेहतर बनाने के लिए सहयोग किया है और अफगानिस्तान से भारत की दूरी को कम करने के लिए नई दिल्ली ने काबुल तक चलने वाली सैकड़ों बसें शुरू कराई हैं। इसके अलावा अफगान नेशनल आर्मी के लिए 285 आर्मी व्हीकल, एयरफोर्स के लिए MI-25 और MI-35 हेलीकॉप्टर, अफगानिस्तान के कुल 5 शहरों में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए एम्बुलेंस, अफगान एयरलाइंस के लिए एयरबेस, फरियाब प्रांत में सबस्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन के जरूरी उपकरण, अफगान स्कूली बच्चों के लिए प्रोटीन बिस्कुट और गेहूं और दालों की पंजीरी का इंतजाम भी खुद के निवेश से कराया है। और इसका केवल एक ही कारण है कि अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध मजबूत हों और अफगानिस्तान की दयनीय अवस्था और दैनिक जीवन में थोड़ा सुधार आ सके। दोस्तों, अफगानिस्तान और भारत के संबंधों की एक झलक कुछ समय पहले हुए अफगानिस्तान और इंग्लैंड की मैच में भी दिखाई दी। अफगानिस्तान की टीम ने न केवल दुनिया के पहले डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को हराकर बड़ी जीत दर्ज की, बल्कि पाकिस्तान को हराकर एक इतिहास भी रचा और अफगानिस्तान का समर्थन भारत के क्रिकेट फैंस और टीम ने किया। साथ ही जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया था तब भी अफगानिस्तान के लोगों ने पूरी रात जश्न भी मनाया था। तो न केवल भारत और भारत की जनता बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी और इरफान पठान और हरभजन सिंह जैसे कमेंटेटर भी अफगानिस्तान टीम की जीत की खुशी में नाचते दिखते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि जब पाकिस्तान ने शुरुआती दौर से ही अफगानिस्तान की मदद की है, अफगानिस्तान के लाखों रेफ्यूजीज को अपने यहाँ रहने के लिए जगह दी है और अफगानिस्तान को क्रिकेट से रूबरू भी जब पाकिस्तान ने ही कराया है, तो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम भारत को अपना दूसरा घर क्यों बताती है। दोस्तों, बता देते हैं कि जिस तरह अफगानिस्तान की तरक्की में भारत ने अपना साथ निभाया है, उसी तरह अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी भारत मसीहा बनकर उभरा है। भारत ने न केवल अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया, बल्कि BCCI अपने अच्छे संबंधों का हवाला देकर उन्हें दिल्ली के पास नोएडा और देहरादून में ट्रेनिंग भी दिलवाई। अब आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कुछ राजनीतिक वजहों से इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं है, जबकि अफगान खिलाड़ी यहाँ देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, भारत हमेशा से ही एक उदारवादी देश रहा है और जिस तरह अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान सहित सभी देश अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं, वहीं भारत बिना किसी महत्वाकांक्षा के अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार का समर्थन करता है। हालांकि भारत ने अब तक अफगानिस्तान में मौजूद तालिबानी शासन को मान्यता नहीं दी है, लेकिन भारत ने लगातार अफगानिस्तान की विकास परियोजनाओं में उसका साथ दे दिया है और यही वजह है कि वहां के स्थानीय आबादी के बीच भारत की छवि एक शांतिप्रिय और उनके मनपसंद देश के रूप में बनी हुई है। अफगानिस्तान के जो बच्चे अपने आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, भारत उनके लिए अपने देश में जरूरी मौके उपलब्ध कराता है। इसके अलावा अफगान के कई लोग जो घातक बीमारियों से पीड़ित होते हैं, उनके इलाज के लिए भी भारत एक सस्ती जगह साबित होता है। वहीं ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तौर पर देखा जाए तो 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक दिल्ली और काबुल एक ही शासन के भीतर आते थे। भारतीय फिल्में और गाने अफगानिस्तान में बहुत पसंद किए जाते हैं और अफगानिस्तान के लोग भारत के टीवी सीरियल्स भी देखना पसंद करते हैं। भारत अपने देश में राशिद खान, मोहम्मद नबी जैसे अफगान खिलाड़ियों को इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने का मौका देता है और साथ ही अफगानिस्तान को क्रिकेट में इस मुकाम तक पहुंचाने में भी उसका ही हाथ है। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान की जनता भी भारतीय खिलाड़ियों को अपने दिल से पसंद करती है। अब ये तो सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध शुरुआत से ही अच्छे नहीं रहे, लेकिन तालिबान शुरू में पाकिस्तान का अच्छा खासा समर्थक हुआ करता था। पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान के लिए कई सराहनीय कार्य किए, लेकिन किसी भी अफगानिस्तान सरकार ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खिंची हुई ड्यूरल लाइन को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो जानता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपनी कठपुतली बनाना चाहता है। इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अफगानिस्तान भारत के समर्थन में रहता है, क्योंकि वो जानता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और भारत दोनों के लिए ही एक खतरा है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे कि भारत ने अफगानिस्तान को एक बेहतर देश बनाने में हर तरह से कोशिश की है और उनकी बदौलत आज अफगानिस्तान और भारत के संबंध बेहतर हो पाए हैं और दोनों देशों के बीच आयात और निर्यात के व्यापारिक संबंध भी बने हुए हैं। और शायद यही वजह है कि अफगानिस्तान की जनता और सरकार भारत के किए हुए एहसानों को अपने प्यार के बदले चुका रही है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और अगर आप इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।